पेपर लीक के तार, कहां और कितने किरदार, 4 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी, सीबीआई ने की पत्रकार की गिरफ्तारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। नीट पेपर लीक, आजकल इस मुद्दे पर राजनीति से लेकर कार्रवाई तगड़ी तरीके से हो रही है। कई जगह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। जहां सीबीआई ने बीते दिन गुजरात के 4 जिलों में 7 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। वहीं पेपर लीक मामले में एक पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है और बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, जिससे हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। पेपर लीक मामले में हुए एक्शन के बारे में बात करते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले के तार कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। वहीं सीबीआई ने शुक्रवार 28 जून की शाम को झारखंड के हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और एक पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया। इससे पहले 4 और आरोपी पकड़े गए हैं। जांच के दौरान सीबीआई ने एहसान उल हक और इम्तियाज आलम के साथ साथ हजारीबाग के 2 पत्रकारों मोहम्मद जमालुद्दीन और मोहम्मद सलाउद्दीन को भी ट्रैक किया था। इसमें एक पत्रकार जमालुद्दीन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जमालुद्दीन झारखंड के एक हिंदी दैनिक अखबार से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक मामले पर एहसान की जमालुद्दीन और सलाउद्दीन से लगातार बातचीत होती रहती थी। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि नीट परीक्षा के तत्काल बाद एहसान उल हक विदेश घूमने गया था और करीब 1 हफ्ते तक इंडोनेशिया के बाली में था। परीक्षा के पहले और बाद के उसके फोन डिटेल में बिहार से भी कनेक्शन मिला है। पेपर लीक कराने वाले गिरोह ने हजारीबाग में कई कोचिंग संचालकों से मोटी रकम लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे, पेपर लीक किया था। इसमें एक प्रोफेसर की भूमिका भी संदिग्ध है। सीबीआई और पुलिस के मुताबिक 3 मई को नीट के प्रश्न पत्र कुरियर एजेंसी ब्लू डार्ट के हजारीबाग नूतन नगर सेंटर से बैंक ले जाने के बजाय पहले ओएसिस स्कूल लाए गए। इसके बाद यहां से बैंक भेजे गए। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक का पूरा रैकेट झारखंड से लेकर बिहार के बीच फैला हुआ था। पेपर रांची से हजारीबाग के बीच लीक हुआ, फिर पटना गया और वहां से बांटा गया। पेपर लीक में इंटर स्टेट गैंग काम कर रहा था। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने खुलासा किया कि नीट के पेपर 30 से 40 लाख रुपए में बेचे गए। ये पेपर 34 अन्य उम्मीदवारों को दिए गए। पटना पुलिस को 5 मई को गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई अपनी आगे बढ़ रही जांच के बीच पेपर लीक की कड़ियां जोड़ने में जुटाने में लगी हुई है। रिमांड पर लिए गए चिंटू और मुकेश से पूछताछ के क्रम में इन 2 आरोपियों ने पहले आशुतोष और मनीष का नाम उगला। आशुतोष और मनीष के जरिए मकान मालिक प्रभात और उनकी पत्नी का नाम सामने आया और धीरे धीरे कई सारे नाम सामने आने लगे। माना जा रहा है कि ओएसिस स्कूल में ही पेपर का पैकेट खोला गया था। ये सभी सरगना संजीव मुखिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। मुखिया का गैंग पेपर के बॉक्स का सील तोड़ने में माहिर है, उस्ताद है। देश में कहीं भी पेपर लीक करवाना हो, सील बॉक्स तोड़ने के लिए संजीव मुखिया गैंग की मदद ली जाती है। संजीव मुखिया के गैंग के डॉक्टर शुभम मंडल ने यूपी पेपर लीक में पटना से फ्लाइट पकड़कर अहमदाबाद जाकर पेपर का बॉक्स तोड़ा था। संजीव को लेकर ये खुलासे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की जांच के दौरान रवि आत्री ने किए। यूपी एसटीएफ की पूछताछ में उसने बताया कि संजीव मुखिया का गैंग पेपर लीक में माहिर है। उसका नेटवर्क यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर के साथ साथ कई राज्यों में फैला है। संजीव मुखिया ब्लूटूथ के जरिए अलग अलग परीक्षाओं में सॉल्वर बिठाता है। संजीव और उसका बेटा शिव कुमार पेपर लीक के सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक का मुख्य आरोपी रवि अत्री बिहार के संजीव मुखिया और अतुल वत्स के साथ जुड़ा था। रवि अत्री और संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव कुमार एक साथ पढ़ाई कर चुके हैं। संजीव मुखिया का बेटा बीपीएससी टीचर परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में पहले भी जेल में है। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रवि अत्री ने पूछताछ में बताया है कि 12वीं पास करके वो मेडिकल की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा शहर गया था। वहां पर पेपर लीक कराने वाले गिरोह के वो संपर्क में आ गया। रवि अत्री पहले भी पीएमटी पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। उसका साथी राजीव नयन मिश्रा भी गिरफ्त में है। वहीं आपको बता दें कि ओएसिस स्कूल भी नीट परीक्षा का एक सेंटर था। इस सेंटर का प्रश्न पत्र और बुकलेट पटना में अधजला बरामद मिला था।
इस मामले में ये सबसे बड़ा सबूत है। इससे पहले 27 जून को सीबीआई ने पटना से मनीष प्रकाश और उसके दोस्त आशुतोष को गिरफ्तार किया। उससे पहले 2 अन्य आरोपी चिंटू और मुकेश को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। नीट के अलावा यूजीसी नेट की परीक्षा भी इस ओएसिस स्कूल में आयोजित हुई थी, इसी स्कूल में कराई गई थी। इसी स्कूल से ही यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र लीक होने का भी शक है। सीबीआई की टीम ने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सह सेंटर सुपरिटेंडेंट इम्तियाज आलम का एक मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने कई अन्य सामानों को भी जब्त किया है। उधर पटना में 28 जून को सीबीआई की टीम आरोपी चिंटू और मुकेश को लेकर उनके दोस्त रॉकी के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पटना के कंकड़ बाग में रॉकी के घर से कई सबूत हाथ लगे। चिंटू की देवघर में गिरफ्तारी के बाद रॉकी फरार हो गया था। सीबीआई ने चिंटू, मुकेश, आशुतोष और मनीष के मोबाइल की जांच की। ये सभी आरोपी 6 महीने से आपस में संपर्क में थे। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार मनीष प्रकाश ने अपने दोस्त आशुतोष से कहकर परीक्षाओं के लिए लर्न एंड प्ले स्कूल को बुक कराया था। कहा जा रहा है कि इस मामले में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ छात्राएं भी शामिल हैं। इन पर लाखों रुपए लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जाम देने का आरोप है। वहीं पटना के खेमनी चक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में नीट का जला हुआ प्रश्न पत्र मिला था, जो इस घटना का प्रमुख सबूत है। इस पेपर पर दी गई जानकारी से पता चला कि यह प्रश्न पत्र हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था। मनीष प्रकाश ने इस स्कूल में 20 से 25 नीट परीक्षार्थियों को रुकवाकर उन्हें प्रश्न पत्र दिया था और उन्हें आंसर शीट कटवाई थी। कहा जा रहा है कि मनीष प्रकाश ने संजीव मुखिया के कहने पर परीक्षार्थियों के लिए इसका इंतजाम किया था। मनीष नालंदा का रहने वाला है। उसका परिवार पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सदलपुर इलाके में रहता है। चिंटू संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। वहीं बिहार पुलिस की ईओयू टीम से पेपर लीक जांच की रिपोर्ट और सबूत हासिल करने के बाद अब सीबीआई पेपर लीक के मुखिया आरोपी संजीव मुखिया को दबोचने की दिशा में काम कर रही है, धरपकड़ कर रही है। संजीव मुखिया यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी रवि अत्री भी संजीव मुखिया से जुड़ा है। इसके अलावा कई परीक्षाओं के पेपर लीक से भी मुखिया जुड़ा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। पेपर लीक मामले में अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, वहीं 1 दर्जन के करीब मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस हाई प्रोफाइल मामले में जांच एजेंसी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी के साथ ही इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो सके। वहीं नीट पेपर लीक का मामला संसद भी पहुंच चुका है। शुक्रवार को इस मामले पर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा काटा। इस वजह से लोकसभा के साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज कर दी गई है, आगे बढ़ा दी गई है। सीबीआई को अब आरोपी चिंटू और मुकेश से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जांच एजेंसियों को लगता है कि इन दोनों के सीने में पेपर लीक को लेकर कई सारे राज दफने हैं। वो बात सामने आने पर मामले की तह तक जाना आसान हो सकता है। सीबीआई दोनों आरोपियों के साथ कई स्थानों पर मुआयना भी कर चुकी है। वहीं अन्य आरोपी रॉकी की तलाश में जांच टीम कंकड़ बाग लर्न एंड प्ले स्कूल भी पहुंची। इस केस में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को भी पटना लाया गया। वहीं गिरफ्तार पत्रकार से भी कई सारे राज खुलने की उम्मीद है। ऐसे में इस पेपर लीक कांड के तार कहां तक जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।